तन मन धन का सदुपयोग करना। जैसे विवेक क्या है कि जीवन का अमृतत्व समझ में आना, और शरीर का नश्वरत्व समझ में आना, और व्यवहार के नियम का बोध होना। सामाजिक नियम जिसका अपन ने बात किया है ना, प्राकृतिक नियम तो इसमें इंक्लूड ही है, शरीर है तो। और बौद्धिक नियम, बौद्धिक नियम असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभय। बौद्धिक नियम मतलब, हाँ, बौद्धिक नियम मतलब ये जो जीवन है, इस जीवन की जो मूल प्रवृत्ति है ना, इसकी मूल प्रवृत्ति है, तो इसकी जो मूल प्रवृत्ति है उसको बौद्धिक नियम बोल रहे हैं। इस मूल प्रवृत्ति के बाद फिर इस प्रवृत्ति का प्रकट होना, एक तो प्रवृत्ति होना और प्रकट होना। तो जो प्रकट होना वो फिर आचरण के रूप में प्रकट होगा, ठीक है ना। पर पहले मूल प्रवृत्ति, उसकी मूल टेंडेंसी क्या है वो तो ठीक होना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पर मूल प्रवृत्ति असंग्रह, तो उसके साथ में फिर यहाँ आचरण में स्वधन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मूल प्रवृत्ति ठीक होगी तब जाके असंग्रह की बात हो रही है। तो जैसे मूल प्रवृत्ति यहाँ पर स्नेह है, तो जब यहाँ पर स्नेह मूल प्रवृत्ति के रूप में आ रहा है तब फिर ये स्व नारी स्व पुरुष और मूल्य है ना, इन सब की बात हो रही है ना। ऐसे ही मूल प्रवृत्ति जो बोल रहे हैं विद्या, तो ज्ञान के लिए मूल प्रवृत्ति होनी है समझने के लिए, तभी ये सारा आचरण की बात हो रही है, ठीक है ना। ऐसे मूल प्रवृत्ति अभय है, तो भय के कारण जो है पूरा हम मानवीय व्यवस्था और मानवीय सिस्टम और संबंध ये सब बना रहे हैं। तो भय के कारण बना रहे हैं, तो फिर अब भय के कारण भी बना रहे हैं, पर फिर वो मानवीय आचरण नहीं है भय के कारण जो बना रहे हैं। जो अपन ने कल बात की है कि भय के कारण भी हम जो है दीन जैसे हो जाते हैं, वो दीन जो है वो हमको लगता है हम धीर हो रहे हैं ना, दूसरे आदमी को भी लग रहा है ये धीर हो रहे हैं ना। तो मूल प्रवृत्ति से तय होगा कि वो आचरण मानवीय आचरण है कि अमानवीय आचरण है। ऐसे ही मूल प्रवृत्ति सरलता, तो सरलता मतलब ये ज्ञान पाने की प्रवृत्ति तो विद्या है, लेकिन ज्ञान पाने का जो तरीका है वो सरलता है, ठीक है ना। तो हम अभिमानी है तो फिर ज्ञान नहीं मिलेगा ना। तो जब तक अपन जागृति को, जागृत मानव को नहीं स्वीकार लेते हैं, जब तक हम अपने आप को ही ज्ञानी मान के बैठे रहेंगे है ना, तब तक तो ज्ञान होगा नहीं। तो वो मूल प्रवृत्ति में आना है वो सरलता को, उसके बाद फिर आचरण की और इस सारे की बात हो रही है। तो ये सारा विवेक में डाल दिए हैं बाबा जी, है ना। तो ये सारा बौद्धिक नियम हो गया, और उसके साथ में जीवन का अमृतत्व, और उसके साथ में शरीर का नश्वरत्व, तो ये भी उसमें जुड़ रहा है। तो तीन रूप में बात कर रहे हैं। इसमें से ये जो व्यवहार के नियम है ना, ये नागराज जी इसमें विवेक में जोड़ रहे हैं। इसके पहले जो आदर्शवाद में जो विवेक की परिभाषा है ना, तो आदर्शवाद में विवेक की परिभाषा में वो ये दो चीज आता है। उस दो में भी देखेंगे तो टेक्निकली आत्मा का अमृतत्व आता है, जीवन का अमृतत्व नहीं बोलते हैं ना, आत्मा का अमृतत्व बोलते हैं, और शरीर का नश्वरत्व बोलते हैं। तो नागराज जी ने जो इसमें चेंज किया है वो आत्मा का अमृतत्व नहीं बोल रहे, जीवन का अमृतत्व बोल रहे हैं। तो ये अपने आप में आदर्शवाद से अलग है पूरा। यानी कि यहाँ पर जब जीवन का अमृतत्व बोल रहे हैं तो वो ये जो पूरा सेट है आत्मा से लेके और मन तक का, ये पूरा सेट ही अमर है ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी के आदर्शवाद से बहुत अलग बात है ये, क्योंकि अभी तक मन जो है ना वो, ये जो चीज़ है इसको इस सूक्ष्म शरीर बोले हैं, ठीक है ना। तो ये आत्मा ब्रह्म में विलय होती है, सूक्ष्म शरीर नहीं विलय होता उसमें। तो वहाँ पर मोक्ष मिलने के दौरान ये जो बंधन है ना, मन को आशा बंधन बोले हैं, तो बंधन छूट रहा है मतलब मन ही छूटना है ऐसा हो जाता है। जब तक मन है तब तक आशा बंधन रहेगा ही। तो जीवन का अमृतत्व बोल रहे हैं। और तीसरी चीज ये है कि ये जो व्यवहार के नियम है, तो व्यवहार के नियम को साथ में जोड़े हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं ना। तो ये व्यवहार को एक इंटीग्रल पार्ट बना दिए विवेक का। यहाँ पे तो ये छूट गया तो है ना, विवेक मतलब ये छूट गया, छूट गया तो फिर व्यवहार ही खत्म हो गया है ना। वो तो जन्म मरण से और है ना इन सब से मुक्ति हो गया। अब इन सब चीज़ों से मुक्त हो गया तो फिर व्यवहार का बात नहीं हो गया ना। तो वो इसलिए क्योंकि जो संबंध है
और जो जगत है, ये सब फंडामेंटली ही बंधन है। इसलिए इस फंडामेंटल बंधन से मुक्त हो जाना ही विवेक है। तो वहाँ का विवेक और यहाँ का विवेक अलग है ना। यहाँ पर बोल रहे हैं कि इन प्रवृत्ति के साथ में इससे जुड़ना, इसको विवेक बोल रहे हैं। ऐसा प्रवृत्ति के साथ में इससे जुड़ना, यहाँ बोल रहे हैं ऐसा प्रवृत्ति हुई तो जुड़ेगा काय को, ठीक है ना। ऐसा प्रवृत्ति होने के बाद भी जुड़ रहा है, मतलब ऐसा प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए जुड़ रहा है, ठीक है। तो बहुत अंतर हो गया ना, जिसको आदर्शवाद, जिसको विवेक बोल रहा है, और यहाँ पर जिसको विवेक बोल रहे हैं, वो बहुत अंतर है। इसलिए क्योंकि उनका ज्ञान और यहाँ का ज्ञान ही अलग है पूरा। उनका जो ज्ञान है वो ब्रह्म जो है वो यहाँ पर ये खाली स्थान नहीं है। तो वो ब्रह्म का काम ऐसा नहीं है कि उसमें ये सारे लोग जुड़ेंगे, है ना। उस ब्रह्म का ऐसा रोल नहीं है कि वो इसके माध्यम से प्रकट होगा, इसके माध्यम से, इस जगत के माध्यम से वो प्रकट होगा, ऐसा नहीं है उसका, उस ब्रह्म का इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जो स्पेस है वो इस जगत के माध्यम से प्रकट होगा, तो उसको प्रकट करने के लिए इस जगत से जुड़ना होगा, तभी वो प्रकट होगा। वहाँ क्योंकि वो ब्रह्म ही इससे प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए उससे जुड़ना है, मतलब इससे छूटना होगा। इसलिए फिर उनका जो तरीका है वो तरीका फिर भक्ति विरक्ति वाला तरीका बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरा तरीका है भक्ति विरक्ति बनेगा। यहाँ पर जिसको मानवीय आचरण बोल रहे हैं वहाँ पर वो भक्ति विरक्ति है। तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपन इन सारी चीज़ों से छूटते जाएं, उतना ही फिर वो कोई मानवीय आचरण है ना। यहाँ का मानवीय आचरण, वहाँ का मानवीय आचरण अलग हो गया पूरा। हाँ, इसलिए सहअस्तित्व हो गया है ना। हाँ हाँ, सहअस्तित्व नहीं है। ब्रह्म और माया में कोई सहअस्तित्व नहीं है, है ना। और दूसरी बात ऐसा भी कह सकते हैं, वो आत्मा की, वो आदर्शवाद में कहते हैं, यहाँ जीवन की बात है। तो हाँ जीवन का पूरा जो अविभाज्य है, मन बुद्धि वृत्ति चित्त हाँ बुद्धि आत्मा, वो हाँ अविभाज्य है। वो आगे शरीर यात्रा की संस्कार यात्रा के साथ जाएगा, हाँ हाँ। संस्कारिका के ज्ञान विवेक साथ जाएगा वो, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये मन वृत्ति चित्त बुद्धि जब तक आत्मा के अलाइन नहीं हो जाते हैं तब तक आत्मा को ज्ञान नहीं होगा। वहाँ बोल रहे हैं जब ये आत्मा से छूट जाते हैं तब तक आत्मा को ज्ञान नहीं होगा। डिफरेंस है। ये डिफरेंस हो गया ना। हाँ हाँ, बड़ा डिफरेंस हो गया। एकदम 180 डिग्री का डिफरेंस है, वो पूर्व में जा रहा है तो पश्चिम में जा रहा है ना। तो आत्मा को, जैसे वो बोल रहे हैं कि आत्मा को ज्ञान पहले से ही रहता है, तो ज्ञान पहले से ही आत्मा को, उसको मन वृत्ति चित्त बुद्धि ने बांध दिया है ना। हाँ, माया ने उसको बांध दिया है, इसलिए वो छटपटा रहा है ना, इसलिए उसको ज्ञान नहीं हो रहा है, वरना ज्ञान तो उसको पहले से ही है। जब ये बंधन हट जाएगा इनका तो फिर ज्ञान तो उसको पहले से ही है। यहाँ बोल रहे हैं आत्मा को पहले से ज्ञान नहीं है, इतना बड़ा डिफरेंस है। आत्मा को पहले से अनुभव नहीं रहता है, जब मन वृत्ति चित्त बुद्धि उसके साथ में जुड़ते हैं तब जाके उसको व्यापक सत्ता का अनुभव होता है। तो पूरा अलग है ना। ठीक है ना। इसलिए वो फिर सेल्फ एक्सप्लोर की बात करते हैं, जो अपन पहले दिन बात कर रहे थे ना। तो ज्ञान तो उसको पहले से ही है, उसको बस सेल्फ एक्सप्लोर करना है। जब वो सेल्फ एक्सप्लोर करेगा तो उसको दिखेगा कि मुझे ज्ञान हो रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लोर नहीं है, ये जो चीज़ है ना, इसको, ये जो आत्मा है ना। तो ये जो आत्मा है, इससे ये जो सारा चीज़ है, तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि इसको ज्ञान है, इधर सेल्फ एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ पर इसको सेल्फ एक्सप्लोर नहीं करना है, इसको सेल्फ एक्सप्लोर हो ही नहीं पाएगा। इसको सेल्फ एक्सप्लोर होने के लिए उसको ये जो पूरा जागृत मानव के साथ में जुड़ना है, सेल्फ एक्सप्लोर नहीं करना है, जुड़ना है इसके साथ में, है ना। हाँ, उसके साथ में, ऐसा जुड़ने के साथ में फिर वो सेल्फ एक्सप्लोर भी करता है और अस्तित्व को भी एक्सप्लोर करता है, दोनों को एक्सप्लोर करता है। हाँ, ऐसे ऐसे के साथ में स्वयं का और अस्तित्व का, दोनों का
अध्ययन होता है। ठीक है ना। ऐसा जुड़ने के लिए फिर अभी ऐसा कैसे जुड़ पाएगा? तो एक तो यहाँ जुड़ने के लिए फिर आचरण आएगा, आचरण के बिना कैसे जुड़ेगा जागृत मानव से? नहीं जुड़ सकता ना। अभी यहाँ पर कुछ भी उटपटांग आचरण कर रहे हो, यहाँ जुड़ जाएंगे ऐसा तो होगा नहीं। दूसरा, जब यहाँ पर ऐसा स्वयं को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अस्तित्व को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उस क्रम में आचरण में भी जाना पड़ेगा आदमी को, वरना फिर ये सेल्फ और अस्तित्व समझ में नहीं आएगा। तो इस दौरान जो है उसको दोनों ही जगह से, यहाँ से भी है ना, यहाँ से भी जगत का आवश्यकता हो गया और यहाँ से भी जगत का आवश्यकता हो गया। अच्छा, फिर कहानी यहाँ तक नहीं रुक रही है, फिर उसके आगे वो इसको प्रकट करना आचरण पूर्णता, यहाँ तक भी बात हो गया तो फिर कहानी खत्म हो गई है ना। अब इसको प्रकट करना है आचरण को। आचरण को, ये तो क्रिया पूर्णता का कहानी हो गया ना, अध्ययन अध्ययन क्रम में हो गया ये तो, है ना। अब प्रकट करना है तो फिर वो जगत से कंटिन्यूसली जुड़ा रहेगा। प्रकट करना है तो जगत साथ में चल ही रहा है ना, ये तो जगत के साथ में चल ही रहा है, आचरण प्रकट करना है तो छूट नहीं रहा, किसी भी स्टेज में जगत नहीं छूट रहा। हाँ हाँ, इसलिए शाश्वत हो गया। हाँ, जगत शाश्वत हो गया तो पूरा ही अंतर हो गया एकदम। उसको ज्ञान पाने के लिए खाली जगत से नहीं जुड़ना, भाई शरीर आया है जीवन में, है ना, मतलब जीवन, शरीर में जीवन आया है, अब वो ज्ञान ले लेगा, है ना। अब ज्ञान ले ले तो क्यों चलाएगा शरीर को? तो खाली लेने के लिए नहीं आया है ज्ञान, जब एक बार ले लिया, समझ में आ गया उसको, फिर प्रकट करने के लिए भी तो जरूरत है उसको, है ना। क्योंकि खाली उसी को थोड़ी ज्ञान चाहिए, बाकी लोगों को भी चाहिए ना। उसको कहाँ से मिला है? उसको उसकी पिछली पीढ़ी से मिला है, तो उसकी अगली पीढ़ी भी तो आएगी, उसको भी तो चाहिए ज्ञान, है ना। अब पिछली पीढ़ी से लिया और भाग गए, है ना। तो ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना। आगे पीढ़ी को कौन ज्ञान देगा फिर? ठीक है ना। अभी तक भी मानव जाति का जो भौतिक विकास हुआ है वो भी इसी कारण से हुआ है ना। ठीक है ना। उन्होंने जो भी काम किया उससे हम आज इस जगह पर पहुंचे हैं, तो पीढ़ी से पीढ़ी में नहीं जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। उसी से तो आए हैं हम आगे। ठीक है ना। तो ये विवेक हो गया। तो मानव को समझने के लिए व्यवहार की जरूरत है, ये लाइन अपने आप में ही विवेक है। विवेक का कुल मतलब इतना ही है। ठीक है ना। उस व्यवहार में शरीर जो है वो एक साधन है, जिसको शरीर का अमृतत्व बोल रहे हैं, और वो खुद जो जीवन है वो शरीर नहीं है। तो इस सारे व्यवहार में जीवन को शरीर के ऊपर रखना है, ये विवेक हो गया। ठीक है। तो थोड़ा सा 5 मिनट में विज्ञान को भी कर देते हैं। तो ये विवेक क्या है? इससे लक्ष्य तय हो रहा है, इससे जीवन का लक्ष्य तय हो रहा है, जीवन का अमृतत्व। और उस जीवन में ये जो पांचों आयाम है, ये पांचों आयाम को हारमोनी में आना है, सामरस्यता में आना है, जब जीवन का अमृतत्व प्रमाणित करना है। ये भी लक्ष्य बना ना, जीवन का अमृतत्व लक्ष्य बना। अमर हो गया एक चीज है, पर अभी समझ में तो नहीं आया ना, तो ये जीवन का अमृतत्व समझ में आ जाए, ये भी लक्ष्य है। ठीक है। ये मनवृत्ति चित्त बुद्धि में आत्मा में एक सूत्रता हो जाए, ये भी लक्ष्य है। अमर तो हो गए, लेकिन वो एक साथ नहीं चल रहे हैं, सब भाग रहे इधर उधर, है ना। तो जब तक वो एक दूसरे के साथ भाग रहे हैं तब तक अमरता फील नहीं होती। ठीक है। तो आत्मा में जो मैं का जो सेंस है, मैं एक चीज है ना, वो मैं का सेंस इसीलिए क्योंकि सारे एक साथ आ गए, सारे एक साथ आ गए, इसलिए मैं का सेंस है ना। जड़ परमाणु में भी सारे अंश हैं, पर वो सारे एक साथ नहीं आए, इसलिए उसमें मैं का सेंस नहीं है। पर इसके मैं का सेंस तो शुरू तो हो गया, पर उसकी निरंतरता, यानी वो मैं उसको लगातार फील होता रहे, ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो एक साथ आ तो गए पर भागते रहते हैं इधर उधर, इसलिए हमारा मैं गायब हो जाता है बीच बीच में से, है ना। मैं गायब हो जाता है ना बीच बीच में से, ध्यान देते तो पता चलता है मैं हूँ, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है, छूट जाता है। तो ये कंटिन्यूस मैप का सेंस बना रहे, वो तो जब सारे एक साथ होंगे तभी हो पाएगा। तो भौतिक रूप में इकट्ठा हो गए पर क्रिया के रूप में इकट्ठा नहीं हुए, है ना। क्रिया पूर्णता नहीं हुई, क्रिया के रूप में एक सूत्रता नहीं हुई। मन का मैं अलग भाग रहा है, वृत्ति का अलग भाग रहा है ना, और इन सारों का मैं अलग अलग भाग रहा है, तो असली में तो आत्मा है, उसको पता ही नहीं चल रहा मैं हूँ।
ये सारे एक साथ जुड़ते हैं तब जाके उसको ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज़ हूँ। ऐसा हो गया ना। जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं और कोई हमारी सुन नहीं रहा है तो ऐसा लगेगा नहीं ना मैं कोई चीज़ हूँ, है ना। नहीं, हम जो है किसी ऑफिस में अधिकारी बन गए और कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है, हमको अधिकारी जैसा फील नहीं होगा ना, नौकर जैसा और फील होने लग जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना। तो वो सारे इसके साथ में जब जुड़ गए, अलाइन हो गए, तब इसको ऐसा लगता है कि मैं हूँ। ठीक है, तो वो मैं जो है वो होकर भी नहीं है, ऐसा एक चीज़ है, और जड़ में उतना भी नहीं है ना। इसमें होकर भी है ऐसा नहीं है, और अभी उसमें है ही नहीं, ऐसा एक चीज़ है। तो है और होकर है, दो चीज़ हो गया ना। तो उसको भी ऐसा लक्ष्य बन रहा है और उसके लिए भी काम हो रहा है, और फिर उसके साथ में व्यवहार लक्ष्य बन रहा है, व्यवहार के लिए भी काम हो रहा है, फिर शरीर के ठीक से रखना है, ठीक से चलाना है, वो भी लक्ष्य बन रहा है और उसके लिए भी काम हो रहा है। ठीक है, सारे लक्ष्य बन रहे हैं। इस लक्ष्य पूर्ति के लिए फिर जो ज्ञान है उसको विज्ञान बोल रहे हैं। तो इसमें फिर काल को भी ध्यान में रख रहे हैं। जैसे इन सब जगहों में काल आ रहा है ना, अध्ययन में भी काल आ रहा है, अध्ययन में भी काल आ रहा है ना। जो अपन कल से बात कर रहे हैं भाई, आदमी सोच रहा है पहले तो ऐसा था जिंदगी भर समझते रहना है, कभी समझ में नहीं आएगा, कभी समझ में नहीं आएगा इसलिए जिंदगी भर समझना है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहे, काल है ना, फिक्स काल है। भाई बच्चे को 20-25 साल तक समझ में आ जाना चाहिए, अगर उसको 20-25 साल तक समझ में नहीं आया तो धरती पे बोझ है वो, है कि नहीं, है ना। उसके बाद क्या है, वो अधिकारी बन जाता है, अधिकारी बन जाता है ना। फिर उनको, ऐसे बच्चे को ज़्यादा कुछ अधिकार रहता नहीं है, फिर उसको कोई अपन पद दे देते हैं, जैसे शादी कर लेता है तो अधिकार मिल गया ना उसको, फिर बच्चे भी पालने लग जाता है और बड़ा अधिकार मिल गया, फिर कहीं का पीएम सीएम भी बन जाता है तो और अधिकार मिल गया, है ना। तो काल तो जरूरी है ना, अध्ययन में भी काल है, शरीर की सारी क्रियाएं चलाने में काल है, तो अध्ययन में भी काल है। और फिर उसके बाद में एक एक क्रिया के रूप गुण स्वभाव धर्म को समझना, वो क्रियावादी ज्ञान हो गया। एक एक क्रिया के रूप गुण स्वभाव धर्म को समझना, और उससे क्या होगा, वो एक एक क्रिया को प्लेस कर पाएगा ठीक से, इस क्रिया का ये रोल है, इस क्रिया का ये रोल है, इस क्रिया का ये रोल है। तो उसमें जड़ क्रिया को भी समझना है, फिर जड़ क्रिया में पेड़ को भी समझना है, खान पान को भी समझना है, कपड़े को भी समझना है, गाड़ी घोड़े को भी समझना है, ताकि इन सब चीज़ों को वो ठीक से यूज़ कर पाए और उनका राइट प्लेस कर पाए। ठीक है ना। और फिर इन सारों के साथ में जो प्रक्रिया बनाना है ना, कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, ऐसा प्रक्रिया बना पाए तो निर्णय ले पाए वो। ठीक है, यहाँ पर निर्णयवादी ज्ञान का क्या मतलब है, कि इस पूरे अस्तित्व को समझ रहा है, एक एक क्रिया को समझ रहा है, और वो क्रिया कैसे होती है, कितना काल लगता है एक एक क्रिया में, इस सारी चीज़ को समझ रहा है। तो फिर इसके बाद में निर्णय ले पाएगा ना, कि अब क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, का निर्णय ले पाएगा अब। तो ये सारा चीज़ कर पा रहा है तो विज्ञान है। कौन सी क्रिया पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, ठीक है, ये सारा निर्णय होगा ना। जैसे पहले समझ में आएगा कि पहले जीने में आएगा, कल अपन जो बात कर रहे थे, पहले समझ में आया कि जीने में आएगा, निर्णय है ना ये। अब आदमी क्या सोचता है कि नहीं नहीं हमको तो जीना है, देखेंगे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, अब ये भी निर्णय है। ठीक है, तो कौन सा निर्णय सही है, कौन सा गलत है, वो इससे पता चल रहा है। तो उसमें विज्ञान आ रहा है पूरा। ठीक है, तो अब आके करते हैं ब्रेक के बाद सब चीज़ों को। तो ये